जय हो जय, जय हो जय हो जय। गुरु चरणों में अब भक्ति करें, गुरु भक्ति से परम झर आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा अपना मां। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय, जय हो जय। झुका रहा अपना मां, जिनके जीवन की हर चरण गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेटने लाया हूँ। स्वाहा सुधा समय सागर बनिंद्र चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दयालु मुझको जीवन दान मुझे अभिमान दो आस दो शीघ्र तर जाऊं जपता रहूं जीवन तराने लाया चढ़ाने के लिए। सागर दयालु हे सुधा सागर मुनुपुंगाय निराभक श्रवण श्री मुनि सुधा सागर मुनीन्द्र भ्यो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। भी सामने बैठ जाइए सभी लोग, नीचे आ जाइए, सामने से सुनने का। ध्यान दीजिए, आपको एक बहुत बड़ा और कि जो अपनी पंच तीर्थ भूमि है, निर्वाण भूमि है, भी महान अतिशय जैसे भगवान जीवन को भी इसे निर्वाण भूमि से रज को भूरज को तीर्थ क्षेत्र पर अपने यहाँ पर पूरे देश में धुआं तत्व की धुआं हुआ है, ऐसी धुआं और हमारी धुआं की स्थापना पूरे देश में कर रही है। ऐसे उनका नाम तीर्थ चक्रवर्ती सुभाष सागर जी ने गुरु का आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का जो सत्य पर स्थापित हो रही है। अभी हमारे लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं,
सैकड़ों लोग शामिल होने के लिए तत्पर हैं। तो पंचभूमि तीर्थ को तीर्थ हम करवाते हैं। जोरदार 7 तारीख को वह शिलान्यास की प्रक्रिया उस 7 तारीख की स्थापित होगी। तो हम पूज्य महाराज श्री से 7 तारीख को वह शिलान्यास की वह महत्व के दिन, तप कल्याणक के दिन, कल ज्ञान कल्याणक, हम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि होगी नंद्यावर स्वस्तिक पूरा विप्लव हो जाए। के दिन कल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक है। नंद्यावर्त अचल रहता है, क्या रहता है? वह चलायमान, पूरा विप्लव हो जाए पूरे संसार में, महिमा है। तो पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में वह चलायमान नहीं होता है। करते हैं कि हे गुरुवर, ये दिव्योदय तीर्थ जैसा पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु परिषद करते ही मंगल भावना के साथ बोली बने पुंगव श्री सुधा सागर जी महामंदिराज की नमोस्तु महाराज। दिव्य ऊर्जा यहां से लोग लेकर जाएं, मंगल भावना के साथ बोली नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम। सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम सर्वधर्माणाम। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जयतु शासनो विद्यासागर पंचपद कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री चक्रवर्ती विराटक मुनि गंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की। नायक का चुनाव किया जाता है। चाहे संसार हो, इसलिए हर और जब नबी भी किसी भी रूप में उन्मार्गी नहीं हो सकता, और बिना नायक के जितनी भी क्रियाएं हैं वे अनाथ कहलाती हैं। इसका कोई वारिस नहीं है। जिसका कोई वारिस नहीं होता वहां धर्म नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होते, साधु संत नहीं होते, भगवान भी नहीं होते। जिस क्षेत्र में वारिस की व्यवस्था नहीं है, जिस पर्याय में, जिस जीवन में वारिस की व्यवस्था नहीं है, उस पर्याय में कितना भी सुख मिल जाए मोक्ष नहीं होगा। उस पर्याय में भगवान आदिनाथ सर्वार्थ आयोजन दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। के लिए उनको 7 राजू कुछ कम नीचे उतरना पड़ा। अब जहां हर स्थान पर गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, जहां कट आएगा वहीं मोड़ना पड़ेगा। तुम चाहो कि हमारा मकान तो यही है, नहीं, आप लौटिए, जहां कट लगा है वहीं कट के बाद ही आपकी गाड़ी मुड़ेगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ी विचित्रता। बिल्कुल पास में ही मोक्ष था, 12 योजन क्या लगता है।
लेकिन ये मोक्ष का हाईवे, बोले बीच में नहीं घुस सकते आप, पहले नीचे मनुष्य बनिए और मनुष्य से आकर के फिर आइए, जाना वहीं से। क्यों देवताओं को मोक्ष जाने से वंचित क्यों कर दिया? मोक्ष जाने से वंचित क्यों कर दिया? दो कारण थे। पहला कारण, उनको कोई संस्कार नहीं मिलते, जीते हैं स्वयं मर जाते हैं। ना कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला, देवताओं का कोई जन्म नहीं लेता, वे स्वयं जन्म लेते हैं। रहते जैसे आप लोहा सोना चांदी के लिए खांच बंद है, बस जीव आता है, वो संदूक खुलता है और 16 वर्ष की उम्र, इसे बोलते हैं उपपाद जन्म। किसी ने नहीं भाया कि तुम यहां आओ, बिना बुलाए जाता है। देवता में जितने जन्मते थे, जाके व्यक्ति अपने आप जन्म जाता है। जाते हैं, कोई नहीं करता। ऐसा बोलना बहुत गलत है, उन अज्ञानियों को पता नहीं है। एक मुमुक्षु ने ऐसे ही कहा था, तो मैंने कहा बेटा आज के बाद तुमने बाप की संपत्ति को मेरा कहा तो खबरदार। बाप की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाप की कमाई है। अरे नहीं महाराज, जब बाप मेरा है तो संपत्ति वसीयत मुझे ही मिलेगी, बस यही ये लगाओ। जो भक्त कह रहा है वो मेरा भक्त है कि नहीं, इसमें संदेह करो। नहीं महाराज ये आपका भक्त नहीं है, हाँ तो फिर तो आप कह सकते हो। जो मेरा भक्त नहीं है वो कहेगा भी नहीं महाराज आपका ही मकान है। ये सिद्ध कर दो अंदर से, मन से, वचन से, मैं महाराज का भक्त पक्का हूं। और सबने स्वीकार भी कर लिया, नहीं इसमें तो कोई संदेह नहीं है, आप महाराज के पक्के भक्त हैं। तो सीधा कह दो, जब महाराज हम सच्चे भक्त हैं, मैं महाराज का हूं, तो मेरी संपत्ति भी महाराज की है। इसको बोलते सभ्यता। ये खोज सबसे पहले लगभग 1200-1300 वर्ष पहले ये खोज की थी पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। पूज्यपाद स्वामी से पूछा आपकी संपत्ति कितनी है? बोले जितनी भगवान की है। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति सब मेरी है। अरे तुम कहां? देवताओं के कभी बाल नहीं झड़ते, बाल झड़ेंगे नहीं, बाल आएगा नहीं। तो बाल आएंगे नहीं। कहीं भोजन में गड़बड़ तो नहीं है, वो हटा देते। अंतराल लेते कि महाराज आज आएंगे कि नहीं आएंगे, उसी दिन चौका लगा देते।
आहार नहीं ले सकते। उनका शरीर आपसे बहुत शुद्ध का, उनके शरीर में मुंह में कफ नहीं होता, हड्डी देवताओं के जो अपने शरीर में ताकत को धातु भरी है ना, है, ये सब अपने शरीर में होता, उनके शरीर में कुछ नहीं होता, बिल्कुल ज्यादा शुद्ध था। पर जिनवाणी कहती है आहार ले सकते हो, देवताओं से नहीं ले सकते। क्या कर देंगे, पता चल जाए कि देवता, क्योंकि वह स्वयं मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसका जन्म जो आत्माएं भाव करती हैं, प्रणाम करती हैं, मेरे यहां संतान की उत्पत्ति हो। और कल्पना भी होती है कि मेरा बेटा कैसा हो, ये भी चर्चाएं है। जन्म के बाद उसके साथ समय व्यतीत करता, सब करता है, लेकिन देवताओं को कोई कुछ नहीं, जिसका कोई वारिस नहीं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण है, जहां जहां है, जहां जहां है, तुम्हें किसने पाला? भोग भूमि में बच्चा का जन्म पहली माता पिता से होता है, लेकिन पालन नहीं होता। जैसे बच्चे का जन्म होता है, मां को छींक और पिता को झमाई आती है, वो बेटे का मुंह नहीं देख पाते और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वे बच्चे अपने आप पलते हैं, अपने आप पलते हैं। 49 दिन के अंदर ही अंदर वो अपना पूरा जीवन पूर्ण युवा बना लेते हैं। वहां से मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। नारकियों को तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप और लावारिस हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी किसकी कस्टडी में शुरू हुई? तुम्हारा नायक कौन है? किसने तुम्हें जन्म दिया है? पहले उसका नाम बताओ। आप लोग व्यवहार में पूछ रहा हूं, शेयर करना। कहते ना जिसका कोई बाप ही नहीं, वो बच्चा अच्छा माना जाता है कि बुरा? उसको लोग अच्छी दृष्टि से देखते कि बुरी दृष्टि से? बुरी दृष्टि से। पहली शर्त है, तुम्हारा जन्म किसने दिया है, उस मालिक का नाम बताओ, उस गार्जियन का नाम बताओ। तुम लावारिस हो, तुम्हारे बाप का ही पता नहीं है, वह जार पुत्र है, समाज में निंदा का पात्र कहलाता है। गणिका पुत्र पिता का नाम नहीं बता पाते, क्योंकि उसका पिता एक होता ही नहीं, व्यभिचारी होता है, उसकी मां व्यभिचारिणी होती है। वो कैसे बता दे कि मेरा एक पिता है? ऐसे पुत्रों को ना दीक्षा हो सकती है, ना वो धर्मात्मा बन सकता है, और ना ही मोक्ष होता है। इस 84 लाख योनियों में सबसे पहले ये पूछा जाएगा, जब तुम कहोगे कि मुझे मोक्ष जाना है, धर्म करना है, मुनि दीक्षा रहना है, पहले आप अपनी बल्दियत बताओ। तुम किसके निमंत्रण पर तुम्हारा जन्म हुआ है? क्या कोई तुम्हें चाह रहा था? क्या कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था?
यदि नहीं बता पाए तो कुछ नहीं। नेता चाहिए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं माता पिता, उसी को गार्जियन कह लो, उसी को नेता कह लो। बिना मां बाप के जन्म जिसका होता है तो कभी धर्मात्मा बनने का अधिकारी नहीं। पहले माता पिता चाहिए, संस्कार देना चाहिए, और वो देवताओं में होता नहीं। त्रियंशों में मां बाप होते हैं, लेकिन कोई त्रियंश बेटा ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पिता यही है, क्योंकि त्रियंश के यहां विवाह पद्धति नहीं है, पतिव्रतापन नहीं है। कोई त्रियंश नहीं कह सकता कि मेरा बाप कौन है, कोई व्यवस्था ही नहीं। पशुओं को पशु में डाल दिया, इसलिए मूर्ख है जिनका कोई बाप का निर्णय नहीं है। बाप है लेकिन बाप का पता बेटे को नहीं है, बाप है लेकिन बाप का पता मां को नहीं है, मां को पता नहीं है किसका बेटा है, मां को पता नहीं है कि ये किसका बेटा है, क्योंकि वो अनेकों से संबंध बनाए हुए वो क्या दावा करेगी कि मेरा बेटा है, इसका बेटा है, इसका पिता ये है। सबसे पहले अच्छा पुत्र, आर्य पुत्र, धर्मात्मा बनने का लक्षण है। क्या तुम्हें अपने गार्जियन का नाम पता है? क्या तुम्हारी मां बता सकती है कि बेटा तुम्हारा पिता यह है और तुम्हारी मां मैं हूं? ये पहले सही एड्रेस करो, इस पर पहले पूरी तहकीकात करो, इस पर विश्वास करो, और चार लोग क्या पूरी समाज तुम्हारा गवाह होना चाहिए, हां इस बेटे का पिता यही है। पहली बात तो किसको मालूम होना चाहिए? मां को, कि ये बेटा किसका है। फिर दूसरे समय बेटे को मालूम होना चाहिए कि मेरा पिता कौन है। तीसरा, परिवार और रिश्तेदारों को विश्वास होना चाहिए कि इसी का बेटा है। यदि परिवार को विश्वास नहीं है तो हाँ बेटा खतरे में है जिंदगी तुम्हारी कुंडली। हाँ ऐसा होता है। भली बेटा तो सब मालूम है, लेकिन परिवार को शक हो जाए तो बोलो झगड़े हो जाते कि नहीं? बहुत झगड़े हो जाते। ये हो ही नहीं सकता। हुआ, हमारे शास्त्रों की कहानी है। तुम्हारी सारी बातें हमें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज जी को इतनी सारी बातें कहां से पता चल जाती है। बाबा जी तो हम हंडी का एक चावल देखते हैं। हम जब वर्तमान की कथाएं पढ़ते हैं तो उनमें जो वर्णन लिखता है बस उस वर्णन से अंदाज लगा लेते कि जो यहां है वो यहां है, और वर्तमान योग की कथाओं में सब लिखा है। अंजना शती, अंजना के गर्भ में तद्भव मोक्षगामी पुत्र है, और पिता का है, पवनंजय का है। मां को मालूम है कि मेरे गर्भ में जो है वह मेरे पति का ही अंश है, पति का ही, उसको मालूम है। बेटे को भी मालूम है, पति को भी मालूम है, सबको मालूम, लेकिन परिवार को मालूम नहीं है। सासू केतुमती, क्योंकि उस समय की घटना पूरी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अंजना का जो 22 वर्ष का वियोग था वो मिलन हुआ था, किसी को पता नहीं था। क्यों डिंडोरा पीट के शादियां की जाती हैं, क्यों बारातें निकाली जाती हैं, क्यों? बस यही कारण है कि सारी दुनिया साक्षी रहे कि हम कोई ऐरा खैरा नहीं है, हमारी समाज गवाह है। उस गवाह के अभाव में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जैसे ही अंजना का पता चला सासू को,
तो अंजना ने बहुत कहा, बसंती सखी ने कहा, बोले मेरे बेटे की बात कर, उसने 22 साल से तेरा मुंह नहीं देखा, 22 साल से मुंह नहीं देखा तेरा। उसे क्या मालूम है कि छुप करके आकर के वह पूरी घटना आप सबको मालूम है। क्या उसकी दुर्दशा की है, रोंगटे खड़े। एक सती परिवार को, सासू को, ससुर को मालूम नहीं होने से तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में है और उसकी दादी लाते मार रही है, उल्टा कह रही है, गालियां दे रही है। क्या निंदनीय गाली हुई। तद्भव मोक्षगामी जीव उधर के अंदर है और उसकी मां की दशा, मां पर जो आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, किसी और के द्वारा नहीं, उसकी दादी के द्वारा, पेट में बने हुए जो शैलेश बजरंग बली उनकी दादी के द्वारा। और क्या व्यवहार, वो चित्रण जब पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाते। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी को कोई भी सुनने को, खूब दलील दी, सब कुछ दिया, कुछ नहीं, निकाल दिया, घर से निकाल दिया। गर्भवती अंजना को घर से निकाल दिया। उधर जब पीहर में पहुंची, पीहर को भी पता चला, माँ बाप को, कि इस दशा में आई। उनको भी यही मालूम था, ये पेट में बच्चा कहां से आया, तेरा पति तो 22 साल से तेरा परित्याग त्याग किए हुए है। माता पिता ने निकाल दिया। कन्या की अंतिम शरण क्या होती है, पीहर, वहां से निकाल दिया। वन वन में भटकती रही। मात गलती क्या थी कि गर्भ में जो बालक आया है उसके वारिस के लिए किसी को मालूम नहीं है, इसलिए वारिस बनाना, सोड़ा डिंडोरा पीट के बनाना। जैसे भगवान को देखो, मरु देवी के जब ऋषभ देव का अवतार होना था, 6 महीने पहले डिंडोरा पीटा जा रहा है, सारे जगत को बताया जा रहा है। क्या पता कौन क्या उंगली उठा दे। 6 महीने पहले सबको डिंडोरा पीटा, 16 स्वप्न आ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के ऊपर अपवाद आए तो ठीक, कल के दिन तीर्थंकर की मां पे अपवाद आ गया तो कबाड़ ही हो जाएगा। इसलिए स्वधर्म कहता है कि नहीं, ये संसार है, ये संसार है, यहां शक की कोई दवा नहीं होती है। सबको गवाह बनाओ, सबको कहो, डिंडोरा पीटो। गर्भ कल्याणक मनाया, डिंडोरा पीट के मनाया। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। स्वधर्म स्वर्गों में डिंडोरा पीट रहा है। आज भगवान गर्भ में अवतरित होंगे। 16 प्रकृति ने भी कहा, 16 स्वप्न दिला करके एक गवाह है। महानुभाव, हम आपको एक बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। आपका गार्जियन चाहिए, आपका मालिक चाहिए, आपका हितैषी चाहिए, आपका चहेता चाहिए। क्या कोई आपको चाह रहा है? क्या कोई आपका इंतजार कर रहा है? और जो इंतजार कर रहा है उसका किस किस को मालूम है कि ये तुम्हारा पिता है? रिश्तेदारों को मालूम है, परिवार को मालूम है। नहीं मालूम है तो अंजना जैसी दशा हो सकती है। परिवार को भी मालूम है और जनता को मालूम नहीं है तो परिवार को मालूम है, जनता को मालूम नहीं है तो विदेही सती सीता का क्या हुआ?
रामचंद्र जी को मालूम था कि ये मेरे ही पुत्र हैं। सीता जी को मालूम था, परिवार को मालूम था, परिवार को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मालूम किसको नहीं था? जनता को। जनता ने उंगली उठा दी, जनता ने कह दिया लो साहब। जनता को मालूम नहीं होने से विदेही के लिए पुनः वनवास जाना पड़ा। गर्भ में लवकुश हैं और उसकी मां, लवकुश भी तद्भव मोक्षगामी थे। पावागढ़ से मोक्ष गए ना, गुजरात में पावागढ़, वहां से मोक्ष गए। मैं दर्शन करके आया, मैंने उस स्थान पर पूरे रात भर ध्यान लगाया था, कर्म दहन विधान किया था और पूरी रात मैं लवकुश की पूरी कहानी का ध्यान करता रहा। मैंने कि तुम कैसे थे? तुम तद्भव मोक्षगामी, तुम में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि तुमने एक क्षेत्र को, एक पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना दिया। लेकिन तुम जब गर्भ में आए तो तुम्हारी मां की क्या दशा हुई, मां को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या अपवाद झेलना पड़े, जंगल के कष्ट झेलना पड़े। और ये पूरा का पूरा लवकुश चरित्र मैंने पूरी रात भर, भगवान की मूर्ति है, शायद सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, उस मंदिर के अंदर 5-7 मंदिर हैं। लवकुश की छतरी सामने बनी है, उसके सामने एक मंदिर है। पूरा ध्यान करता रहा रात भर। मैंने कहा कैसी दुनिया है। इसलिए सारे जगत को मालूम होना चाहिए, तब कहीं जाकर के सही ढंग से तुम जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। ये सारे कानून किसके लिए हैं? मनुष्य में, उसके लिए उच्च गोत्र में, महाजनों के लिए। देवताओं में कानून नहीं है, नारकियों में कानून नहीं है, पशुओं में कानून नहीं है, मनुष्यों में भी कई लोग हों उनके कानून नहीं है। लेकिन ये कानून है उन कुलों के लिए जो कुल माननीय है, सम्माननीय है, इज्जत वाले हैं, आर्यपुत्र हैं, उनके लिए ये जरूरी है। तुम्हारा नेता कौन है? नगर को मालूम हो तुम्हारे माँ बाप कौन है, रिश्तेदारी को मालूम हो तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हें खुद मालूम हो कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारी माँ को भी मालूम हो कि तेरा पिता कौन है। इतना बड़ा फार्म भरता है व्यक्ति, तब वो जैनी कहलाता है और वो जिनेंद्र का भक्त कहलाने का अधिकारी होता। अन्यथा तुम्हें भक्ति का भी अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में, तुम घर में रहते हो, क्या तुम्हारे घर में कोई नायक है, कोई नेता है जिसके अंडर में तुम चलते हो, जिसके संस्कार तुम्हारे ऊपर है कोई तुम्हारा नेता? जिस घर में कोई नेता नहीं होता वो घर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। समाज का कोई नेता है क्या? देश का कोई नेता है क्या? राष्ट्रपति की मरने की घोषणा जब तक नहीं कर पाते हैं तब तक दूसरा राष्ट्रपति की घोषणा न कर दी जाए, कार्यवाहक से ही। बिना नेता के राज जनार्थ है, चुनना पड़ता है नेता। चाहिए अपनी जिंदगी में, और कुछ न कर पाओ तो मत करना। आज बड़ी उल्टी परंपरा चल रही है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, अंडर में नहीं। हमें चाहिए एक गार्जियन, एक नेता चाहिए। लेकिन वो नेता और गार्जियन कैसा होना चाहिए? सत्ता के लिए नहीं,
नेता बनता नहीं है, नेता बनाया जाता है। नायक बनता नहीं है, नायक बनाया जाता है। बनाया जाता है। सारे लोग तुम्हें नायक मानने को तैयार हैं कि नहीं? सब लोग अपने आप में अहंकार में। आज 2 सप्ताहें हो रही है, हर बाप अहंकार करता, मैं तेरा बाप हूं। अरे चिल्लाता रहे, इससे क्या होने वाला है? बेटा कहे कि ये मेरा बाप है तब कहीं बाप बनेगी। ऐसे थोड़ी चिल्लाते रहोगे, तुम तो सारे जगत को अपने बाप बन जाओ। तुम अपने आप में स्वयंभू बन रहे हो, अपने आप में नेता बन रहे हो। क्या बेटा ये मानने को तैयार है? तुम बेटे को पाकर के सौभाग्यशाली मानते हो, हमारे यहां बेटा हो गया। क्या बेटा आपको पाकर सौभाग्यशाली मान रहा है? 2 भाग्य देखना। हम कभी अच्छी वस्तु पा लेते हैं तो सौभाग्यशाली मानते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है कि नहीं? बोलो, भाग्यशाली हो कि नहीं? तो इससे क्या होता है? इससे क्या होना? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं, ये मियां मुट्ठी बने रहो। जब भारत देश को आ जाए कि ऐसा नागरिक हमारे देश में है कि भारत कह दे कि हमारा भाग्य है कि हमारी प्रजा ऐसी है, भारत को सौभाग्य मिला। भारत गर्व करे तुम्हारे ऊपर। तुम्हें भारत पे गर्व है कि भारत को तुम पर गर्व है? दोनों में अंतर समझना। तुम्हें गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूं। क्या भारत को गर्व है आपके ऊपर? क्या भारत आपको गर्व कर रहा है कि मुझे गर्व है कि हमारे भारत में ऐसा नागरिक है? क्या तुमने जिंदगी में कभी भारत को गौरव दिया है जिस पर भारत अपना मस्तक उठा सके, भारत गर्व कर सके कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नागरिक हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिस पर भारत को गर्व है? हर व्यक्ति गर्व कर रहा है कि मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूं। ये तो सब कर लेते हैं। तपस्या क्या है, साधना क्या है, पुरुषार्थ क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए? हम मरने के पहले ये आवाज सुनेंगे कि भारत को हमारे ऊपर गर्व है। लोग कह रहे हैं कि भारत को गर्व है कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है। ऐसा आपने कभी कुछ किया, करने का प्रयास किया कि मैं जिंदगी में अपने कारनामों से भारत को गौरवान्वित करेंगे? भारत से, रिपीट कर रहा हूं, भारत से गौरवान्वित होना और भारत को गौरवान्वित करना, दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? भारत से गौरवान्वित होना, अपन सब भारत से गौरवान्वित है, ये तो हो गया, ये तो जन्म गए तो आप भारत से गौरवान्वित हो गए। अब जिंदगी भर क्या करना है? जिंदगी भर ये करना है कि भारत को गौरवान्वित करना है। से के स्थान पर क्या लाना है? को। तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ कि नहीं? बोलो रे जैनियो, जैनी हो कि नहीं? गर्व है कि नहीं? हाँ, बने रहो मियां मिट्ठू। क्या जैन जाति को गर्व है तुम्हारे ऊपर? तुम जैन जाति से गौरवान्वित हो। क्या जैन जाति को गौरवान्वित किया? क्या जैन जाति कह रही है कि हमें गर्व है कि हमारे जैनी ऐसे होते हैं? जिस दिन जैन जाति गर्व कर लेगी तुम्हारे ऊपर, वो हमारी जैन जाति गर्व है, देखा हमारे जैनी ऐसे होते, ऐसे होते हमारे जैनी। जैन जाति का मस्तक कभी तुम्हारे कारण उठा? क्या किसी ने कहा कि मैंने पैर देखा, ओहो आपको देख के लगा जैनी ऐसे भी होते हैं? क्या जैनी ऐसे होते हैं? ओहो धन्य है जैनी जिनके जैनी लोग ऐसे थे। कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले ये देख लेना, कृत्य तुम करोगे, दुष्कृत तुम होगे और बदनाम जाति होगी।
बीड़ा उठाओ रे जैनियों में जन्म लेने वाले कि यदि हम जैन धर्म में जैनियों में गौरवान्वित हुए हैं तो मरने के पहले मैं जैन जाति को गौरवान्वित करके मरूंगा। तुम अच्छे कुल में जन्म लिया तुमने, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छे मिले कि बुरे मिले? बोलो बोलो। तुम्हें अपने माँ बाप पे गर्व है कि नहीं है? अब थोड़ा एक बार मम्मी पापा से पूछ ले कि मम्मी पापा को तेरे पे गर्व है कि नहीं कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं? क्या बात करते हो? हर व्यक्ति माँ बाप को पाकर गौरवान्वित है, लेकिन कितने लोग हैं जिन बेटों को पाकर माँ बाप गौरवान्वित है? माँ बाप को गर्व हो जाए। हमने बेटों को चर्चा करते सुना है, अपने पापा बहुत अच्छे हैं, अपनी मम्मी बहुत अच्छी है। ये सब स्वार्थ है रे तेरा, क्योंकि तुमने उसने जन्म दिया है, तुमने पाला है और थोड़ी तुझे उनकी वसीयत दिख रही है और थोड़ी सी ज्यादा वसीयत दे दी, इसलिए कह रहा पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ छोकरे, और थोड़ी सी एक दुकान कम देते तो बोल दो पापा बहुत गंदे हैं। तू नहीं बोलेगा तो तेरी बेबी बोलेगी काहे के पापा हैं, देखो ये कर दिया। 2 मिनट में तुम्हारे पापा गंदे हो जाएंगे। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो पापा मम्मी गंदे, काहे के पापा बाप मम्मी। लेकिन एक बार महानुभाव मम्मी पापा कह दे में दोनों मिलकर के अपन ने कितना पुण्य किया जो हमें ऐसा बेटा मिला, बस हो गया, वरदान हो गया। अब तुम कई जन्मों तक अनाथ नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने मरने के पहले जिंदगी में माँ बाप को गौरवान्वित किया है। माँ बाप के मन में गर्व हुआ कि मुझे ऐसा बेटा मिला। जिंदगी में एक कार्य जरूर ऐसा करना तुम, और सम्मान माँ बाप का हो, समाज में चर्चा हो, धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया, धन्य है। काम तुमने किया और श्रेय किसको जावे? जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुमने माँ बाप को गौरवान्वित किया है। तुम्हारे ऊपर माँ बाप को गर्व है। जो इज्जत वो नहीं कमा पाए वो तुमने दे दी, जिसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। एक माँ बाप चले आ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था उनको, कोई नहीं पूछ रहा था। किसी ने कहा मालूम है किसके पिताजी हैं? फलाने के पिताजी। अरे उनके पिताजी हैं? वो तो देवता है, वो तो हमारे नगर का देवता है, उसके पिताजी हैं। सारी जनता हाथ जोड़ करके पिताजी को सम्मान के साथ लाई। किस कारण से? पिता को तो कोई इज्जत ही नहीं उनकी। वो इज्जत किसने दिलाई? बेटे के कारण। जैसे ही पता चला कि ये फलाने का पिता है, तैसे उसके सम्मान मालाएं पाला हो गई। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? काम तुम करो और सम्मान तुम्हारे बाप को मिलना चाहिए। जाओ, अनाथ बनने का सारा विकल्प खत्म। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे, तुम दूसरे की जूठन पे नहीं पलोगे। बस जिंदगी में मरने के पहले एक काम करके जाना, तुम्हारे कृत्य हो और सम्मान माँ बाप, प्रशंसा माँ बाप की हो। धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किया। ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा परिणाम आना चाहिए। तुम धर्म करते हो, जैन धर्म पाकर के तुम गौरवान्वित हो कि नहीं? बोलो। अब पूछो, क्या जैन धर्म तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? जैन धर्म को कभी गौरवान्वित करोगे? तुम तो जैन धर्म पाकर गौरवान्वित हो गए, लेकिन क्या तुम्हें पाकर जैन धर्म गौरवान्वित हुआ है? बोलो। तुम्हें ये
दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पा करके, ये पंच कल्याणक करके तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं? कौशलपुर वालों, अपने आप को धन्य मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ, मानते जाओ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिस पर दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गर्व करे कि हम ऐसे भक्तों के द्वारा बनाया गया हूं? तुम भगवान को पाकर गौरवान्वित है? क्या भगवान तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? तुम भगवान को पाकर के तुमने इज्जत कमाई, शान कमाई, पुण्य कमाई, क्या तुम्हें पाकर के भगवान को कोई सम्मान मिला है? क्या सम्मान मिला बोलो? भगवान के नाम का तुमने सम्मान किया, भगवान के नाम की तुमने रोटी खाई, भगवान के नाम का सब कुछ किया। क्या तुम्हारे किसी कारण से भगवान को नाम मिला, भगवान को इज्जत मिली, उनका नाम कुछ तुम्हारे कारण से ऊंचा हुआ? तुम्हारे कारण से यदि ये तुमने एक बार भी कर लिया महानुभाव, जाओ जन्म जन्म तक तुम दुनिया में कहीं रहना, भगवान की छाया तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। एक बार तुम्हारे कारण से भगवान को गौरवान्वित करो, बस तुम्हारा नेता, तुम्हारा देवता। तुम भक्ति भी करो, हर क्षेत्र की बात बता रहा। धर्म में भी तुम्हारा कोई भगवान है कि नहीं? एक बार चला था अभी 10-25 साल पहले, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त नहीं, ये है लावारिस भक्त, जिनका बाप ही नहीं है, और भगवान बनने पहुंच गए, तुरंत हटा दिया जाएगा। कोई व्यक्ति यदि भगवान बनने जाए तो पहले पूछा जाता है तेरा भगवान कौन है? बोले मेरा कोई भगवान नहीं, मैं खुद भगवान हूं। उठा के फेंक दिया जाएगा नीचे नरक निगोद में। जैसे अभी मैंने कहा कि यदि किसी ने पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है, और तुमने कहा कि मुझे पता नहीं मेरा पिता कौन है, मेरा कोई पिता नहीं है, तो तुम लावारिस माने जाओगे, जार पुत्र माने जाओगे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में तुमने कहा तुम्हारा भगवान कौन है? मेरा कोई भगवान नहीं, मैं खुद ही भगवान हूं। लावारिस। मोक्ष तो क्या, मोक्ष मार्ग में भी कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि जिसका कोई भगवान नहीं है वो लावारिस भक्त कहलाता है। सबसे पहले ये बताओ, तुम भक्त हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारा भगवान कौन है? चली थी, बहुत वर्षों चला, एक ही नारा चला, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सीधे भगवान, बिना बाप के बेटे, जिनको बाप कोई पता नहीं, बाप कोई भूल गए, बोले नहीं हमारा कोई भगवान नहीं, मैं खुद भगवान हूं। समंतभद्र महाराज ने, जैसे आप लोग मुझे शेयर करना, छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले उस बच्चे को किसका नाम सिखाते हो? पिता का, मां का। कम से कम सबसे पहले बच्चा पापा और मम्मी का नाम, पापा और मम्मी को पहचानता है। ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, और तुम भी पहचान सबसे पहले यही कराते हो। ऐसे ही पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आप जैसे बालकों के लिए जब समझाने को गए तो उन्होंने आत्मा नहीं समझाई, छह द्रव्य सात तत्व नहीं समझाए, कुछ भी नहीं वर्णन किया, कुछ नहीं। सबसे पहले जैसे आप अपने बच्चे को कहते बेटा तेरा पापा ये है, तेरी मम्मी ये है, पहला ही शिक्षा, पहला ज्ञान। ऐसे ही समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले गृहस्थ को उपदेश दिया, तेरा भगवान अरहंत देव है, पहले उसको पहचान। कुछ नहीं जानना तुझे, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, कोई वर्णन नहीं किया। रत्न करंड श्रावकाचार्य के अंदर पूज्यवर समंतभद्र महाराज का विचित्र वर्णन है। प्राय जितने सिद्धांत ग्रंथ उठाओ सब में वर्णन है। तत्वासूत्र उठाओ, छह द्रव्य सात तत्वों से शुरुआत, सब वर्णन मिलता है, बढ़िया अच्छा वर्णन मिलता है। सम्यक दर्शन किसे, रत्नदास साहब में तो कुछ वर्णन नहीं,
सीधा तेरे पिता का नाम क्या है? पिता यानी जगत पिता देवादिदेव अरहंत। अरहंत की पहचान बताइए, इसको पढ़ो पहले, इसको रटो रटो। मेरा अरहंत कैसा है? मैं बिना बाप का नहीं हूं, मैं बिना भगवान का नहीं हूं। मेरा भगवान है, मेरा गार्जियन है, मेरा संरक्षक है, मेरा नायक है, जिसका नाम है अरहंत भगवान। अब काम शुरू हो जाएगा, अब तुम धर्मात्मा बन जाओगे। पहले भगवान का नाम याद रखो, अपने भगवान की सकल पहचानो, अपने भगवान का नाम याद रखो, अपने भगवान की पहचान रखो, अपने भगवान के गुणों को पहचानो। कैसे जानिए? और कुछ कर सको या ना कर सको, मरने के पहले इतना तो कर लेना। कोई पूछे तुम्हारा धर्म कौन था? बोले जैन धर्म। उसके नेता कौन थे? बोले जैनेन्द्र देव। वो कैसे थे? कितने थे? सुनो रे, कम से कम 24 भगवानों के नाम तो रट लो रे बाल को। कहीं दुनिया में गुम जाओगे तो बता तो सकोगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अपने मुंह से जैनी, आजकल सब बदमाश हो गए। कोई भी व्यक्ति अपना जहां देखा वही जाति बता देते, हम जैन हैं। पूछो, 24 भगवानों के नाम रटो और 24 भगवानों के चिन्ह भी रटो। कितने लोगों को 24 भगवान के नाम क्रम से आते होंगे? क्रम से, सब अजित संभव अभिनंदन, क्रम से। अभी मैं पूछ लूंगा किसी को खड़े करके, ध्यान रखना है, क्रम से बताना है। पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5 में सुमतनाथ, 6 में पद्म प्रभु, 7 में सुपार्शनाथ, 8 में चंद्र प्रभु, 9 में पुष्पदन, 10 में शीतलनाथ, 11 में श्रियांशनाथ, 12 में बांसपुर, 13 में विमलनाथ, 14 में अनंतनाथ, 15 में धर्मनाथ, 16 में शांतिनाथ, 17 में कुंथनाथ, 18 में अरहनाथ, 19 में मल्लीनाथ और 20 में मुनि सुब्रत, 21 में नमीनाथ, 22 में नैमीनाथ, 23 में पारनाथ, 24 में इसी स्पीड से सुनाना है। बोले इस प्रकार क्रम से किसको नाम याद है? 50% से कम उठे हैं, 50% से कम उठे हैं। शर्म करो रे, शर्म करो। बाप का ही नाम पता नहीं है, अरहंत के नाम पता नहीं है। जो आज भारत में लाइफ में बैठे सुन के हैं, आज का सबसे पहला होमवर्क मेरे भक्तों को, यदि तुम मेरे भक्त हो, मुझे मानते हो और अपने आप को कभी स्वप्न में नाम के भी जैनी मानते हो, तो 24 घंटे का समय है। हर जैनी के लिए 24 भगवान के नाम याद होना चाहिए क्रम से। और हर बाप का पहला काम है अपने बेटा बिटिया को 24 घंटे में नाम याद करा देवे, उसी को बाप कहलाने का अधिकार है, वही बेटा बनने का अधिकार है। नहीं तो तुम लावारिस हो, तुम्हारा बेटा लावारिस है। तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आज हर जैनी के लिए एक आगाज है। हर माँ बाप को पहला होमवर्क चाहिए, अपने बेटा बिटिया को 24 भगवानों के नाम याद कराओ। रटे होना चाहिए, एकदम एक श्वास में बोल देवे। और तुम्हें खुद भी रटे हुए इतना तो कर दो ले भैया, क्योंकि अब तुम बालक नहीं रहे हो, कहीं गुम भी सकते हो। कब तक नाम रटाने की जरूरत नहीं है? जब तक बालक गोदी में है, तब तक कोई डर नहीं है। नाम कब रटाना पड़ता है? पता कब रटाना पड़ता है? फोन नंबर कब याद कराना पड़ता है? जब जान लेते हैं कि अब बच्चा बाहर जाने लगा है, गुम सकता है, गुम सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के बनने के बाद तुम कहीं गुम सकते हो 84 लाख योनियों में। तुम कहीं जा सकते हो, कहीं भटक सकते हो। तो कम से कम तुम जहां भटकने की संभावना हो, वहां तुरंत 24 भगवान के नाम सुना देना, कोई तुम्हें ठिकाने पहुंचा देगा। ये कर्म ही पहुंचा देगा।
कि नहीं इसको कहाँ, ये मर रहा है, इसको कहाँ भेजूं, कहाँ भेजूं। तो यमराज सोचता है, कर्म सोचता है कहाँ भेजूं इसको। तो कान से सुनता है ये मरते समय किसका नाम ले रहा है, मरते समय किसका नाम ले रहा है। अरे ये तो 24 भगवान का नाम ले रहा है, ये तो नमोकार मंत्र ले रहा है। अच्छा अच्छा, ये जैनी मर रहा है और उसे जैनी कुल में जन्म दिलाना है, ये तुम्हारा है। फिर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे 24 भगवान के चिन्ह बताओ। अब इसमें तो पता नहीं कितने पास होंगे। 24 भगवानों के चिन्ह सहित कितनों को याद है बोले, इसमें बहुत कम हो गए, 10% रह गए। 90% लोगों को 24 भगवान के चिन्ह नहीं है। मालूम है अशोक सेठी ने भी नहीं उठाया। कहाँ बैठा नहीं, अच्छा हम ये समझ रहे थे नहीं हो गया। चिन्ह तो याद बहुत सारे लोगों को नहीं। चिन्ह कम से कम याद करो, चिन्ह सहित पहचान हो। सब खड़े हो जाए कि मैं तेरा पापा हूं, नहीं, हमारा चिन्ह है। रटा दूं, फिर से रटा दूं क्या? चलो एक बार गुरु के मुख से सुन लो, बाद में तुम सुन लेना, क्योंकि गुरु के मुख से सुनने के बाद वो चीज मंत्र बन जाती है। ऋषभनाथ जी बैल का चिन्ह, अजितनाथ जी हाथी का चिन्ह, शंभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, अभिनंदन नाथ जी बंदर का चिन्ह, सुमत नाथ जी चकवे का चिन्ह, पदम प्रभु जी लाल कमल का चिन्ह, सुपार्श नाथ जी शांतिया का चिन्ह, चंद्र प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, पुष्प दंत मगर का चिन्ह, शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, शिक्षयांशनाथ गैड़ा का चिन्ह, बांसपूज भैंसा का चिन्ह, विमलनाथ सूकर का चिन्ह, अनंतनाथ सेही का चिन्ह, धर्मनाथ वज्र दंड का चिन्ह, शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, कुंथनाथ बकरे का चिन्ह, अरहनाथ मछली का चिन्ह, मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, मुनि सुब्रतनाथ कछुआ का चिन्ह, नमीनाथ नीलकमल का चिन्ह, नेमिनाथ शंख का चिन्ह, पारसनाथ सर्प का चिन्ह, महावीर स्वामी शेर का चिन्ह। इतना रट लो रे। और कितने बुद्धू बने रहो, हमको बाप की पहचान तो रट लो कम से कम। पाठशाला इसलिए बच्चों को भेजा जाता था, कम से कम ये 24 भगवानों के नाम रटे, उनके चिन्ह रटे। अब यदि थोड़ी सी और कृपा हो जाए तो इन 24 भगवानों का, जनेन देव का स्वरूप क्या होता है, ये नाम तो किसी के भी पाए जा सकते हैं। नाम तो किसी का भी पाए जा सकते हैं। ऋषभनाथ किसी का भी नाम रख सकते हैं, कोई अजितनाथ नाम रख सकता है। ये चिन्ह भी कोई भी ले सकता है, अपने मुकुट में कोई चिन्ह बना ले। भटक सकते हो, कहीं धोखे में वहां लिखा रहा ऋषभ। आजकल बड़ा खतरा है, अच्छे नाम कहीं भी रख जाते हैं। मंदिर का नियम नहीं, आजकल मंदिर सब बदनाम है। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा भाई मंदिर जाते हो? महाराज हफ्ते में 2-3 दिन जाता हूं। तो मैंने कहा नहीं, कम से कम प्रतिदिन जाना चाहिए। उसने 2 मिनट में हाँ कह दिया। मैंने देख लो भाई प्रतिदिन, हाँ महाराज जी प्रतिदिन जाऊंगा, पक्का है, आपको वायदा करता हूं। और मैंने सोचा कि इतने जल्दी इसने नियम ले लिया। फिर मैंने कहा भैया तेरे पास कौन सा मंदिर है? बोले महाराज इस पंचायत से आपको क्या लेना देना। आपने कहा मैं मंदिर अभी 2-3 बार जाता था, मैं प्रतिदिन जाऊंगा। मैंने कौन से मंदिर? बोले इससे आपको क्या मतलब है? मंदिर जाऊंगा बस आप। मैंने कहा मंदिर का नाम बताने में क्या एतराज? बोले महाराज आपको नाम से मतलब है कि काम से? मैंने कहा भैया नाम से। बाद में पता चला राजमंदिर टाकीज का नाम है। वो हफ्ते में 2-3 टाकीज देखता था। बोले गुरुजी आपकी कृपा से अब, और घर में जाके कहेगा वो महाराज जी ने नेम दिया है कि मुझे
बताओ अब कहां तक हम करेंगे। मंदिर नाम अपने भगवान के मंदिर का होता था, आज लोगों ने टाकीज का नाम भी मंदिर रख दिया। जयपुर में है राज मंदिर, बहुत रख रहे। अच्छे लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अच्छे नाम के लिए नहीं। कोई भी नाम रख लेगा ऋषभनाथ, कोई भी रख लेगा बैल का चिन्ह, कोई भी रख लेगा, नहीं। स्वरूप समंतभद्र महाराज कहे हैं, तुम अपनी बलदियत का, तुम अपने भगवान का, तुम अपने जगत पिता का, तुम अपने धर्म नायक का स्वरूप समझो। नाम वही हो जाए, चिन्ह वही हो जाए, लेकिन स्वरूप हमारा देवता कैसा होता है। बाहर से देखने में पहले क्या देखना है। देखो यहां लिखा ना ऋषभनाथ, मंदिर भी लिखा है। समंतभद्र महाराज का भक्त कहता है, अभी मैं नहीं कहूंगा ये मेरा भगवान है। अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित होना चाहिए। कैसा हो? अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित हो। दूर से देखा, ना उसके पास कोई शस्त्र है, ना उसके पास कोई वस्त्र है, ना उसके पास कोई अस्त्र है, यानी बचने का भी कोई उपाय नहीं, ढाल नहीं है। पहला फर्स्ट आंख उठाते ही सबसे पहले मूर्ति पे देखो। जैनियों कान खोल के सुनो, जिनेन्द्र भगवान की पहचान, यदि आप जैन हैं तो ये जिनेन्द्र की मूर्ति है कि नहीं, नाम से मतलब नहीं। नाम तो कोई भी रख लेगा। भगवानों के नाम से क्या गृहस्थों के नाम नहीं मिलते? क्या महावीर नाम नहीं मिलता? क्या ऋषभनाथ नाम नहीं मिलता? मिलते हैं। दक्षिण में नाथ भी लगाते हैं, दक्षिण में भगवानों के नाम ही लगाते हैं, नाथ लगाते हैं, सीधा जैसा नाम है। ठगे जाओगे। स्वरूप, स्वरूप अपने पिता का स्वरूप, अपने धर्म नायक का स्वरूप। कौन है तुम्हारा धर्म नायक? पहली दृष्टि आंख उठाओ, अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित है। इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। लक्षण बनाओ, 18 दोषों से रहित है। 18 दोषों से रहित है। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय न राग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकीर्तते। देख लो, ये भगवान खाता तो नहीं है, पीता तो नहीं है, बीमार तो नहीं होता, बुढ़ापा तो नहीं आता, पसीना तो नहीं आता। कितने 18 दोष कहे। ये जिसमें नहीं है वही हमारा जिनेन्द्र है और उन्हीं के हम भक्त हैं। ये पहचान सबसे पहले जब मुझे लगा कि इतने बड़े समंतभद्र आचार्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई तत्व की चर्चा नहीं, कोई आत्मा की चर्चा नहीं, पहले तुम्हारा नायक कौन है वो नायक को पहचानो। नायक की परिभाषा बनाओ। 4-5 गाथाओं में मात देव का स्वरूप बताया। कोई मोक्ष की चर्चा नहीं, कोई धर्म की चर्चा नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा नहीं, कुछ नहीं चर्चा। मात तुम्हारा, जैसे तुमने कहा बच्चे को कुछ नहीं बताया तेरी जाति कौन है क्या है, तो मम्मी पापा का नाम रट। ऐसे ही समंत मत बन, तो कुछ नहीं करना है तो 24 भगवानों के स्वरूप का नाम रट ले, अरहंत का स्वरूप रट ले। मेरे अरहंत भगवान का स्वरूप यह है, और यह स्वरूप जिसमें नहीं है तो भले नाम और चिन्ह पाया जाए वो मेरा देवता नहीं हो सकता। ये पहली पहचान होना चाहिए। ऐसे ही गुरु की पहचान। कौन है गुरु तुम्हारा? गुरु की पहचान इतना तो कर लो मरने के पहले, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। किसको बनाओ गुरु? आजकल गुरु भी खूब मिलते हैं बाजार में। गुरु का स्वरूप बनाओ, गुरु की पहचान बनाओ। बाहर से देखते ही कह सको ये है मेरा दिगंबर गुरु। इसलिए एक नारा रखता है, जैन मुनि देख लो त्याग करना सीख लो। संसार में एक ही भेष ऐसा है,
जो दुनिया में किसी के बीच में रख लो अलग से पहचान होती है। सारे गुरु सारे साधु मैचिंग नहीं कर पाओगे कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन दिगंबर गुरु अलग से पहचान है, क्योंकि इसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। दिगंबर है, पिछी कमंडल है, बस ये है, किसी से मैचिंग नहीं करता है। दिगंबर नहीं है कोई, पिछी कमंडल नहीं है, ये मिल भी जाए केस लॉन्च, ये मिल भी जाए, खड़े होकर हार लेना, अंतराय का पालन करना, 28 मूल देखो महानुभाव, दुनिया में किसी के साथ मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं करता। दिगंबर जैन मुनि की ना कोई मैचिंग है, ना कोई उसकी बराबरी है। पूरे 28 मूल गुणा के देख लीजिए, कहीं कोई मैचिंग नहीं मिलती है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे गुरु का स्वरूप क्या है? क्या तुम्हें मालूम तुम्हारे गुरु कौन है? क्या अभी तुमने गुरु बनाया है कि नहीं, कि बिना गुरु के अनाथ बने बैठे हो, जिंदगी निकली जा रही है? नहीं, गुरु। और गुरु को जानने के बाद गुरु का स्वरूप होना चाहिए। बाह्य स्वरूप हमने बता दिया, अंतरंग का स्वरूप 28 मूल गुणों को पालन करने वाला हो। देखो, आपको 28 मूल याद होना चाहिए। दूसरा होमवर्क दे रहा हूं, 28 मूल गुण आपको याद होना चाहिए कि हमारे मुनिराज के 28 मूल गुण हैं। ये एक मूल गुण है क्या तुम्हारे में? ये मूल गुण है क्या तुम्हारे में? एक बार एक स्थान पे क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग हार के बाद बाजी बाजी के साथ आते, दिगंबर घूमते। एक विरोधी था जैनियों का, उसने कहा जब ये इतने बड़े होकर के, इतनी उम्र वाले होकर के समाज के बीच में नंगे घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विद्रोह करने के लिए उसने, या तो इनको घूमना बंद करो या हम घूमेंगे। और वो कपड़े उतार करके ढोल धमाका लेकर के बाजार में निकल गया। तो क्या कर बोले, जब ये घूम रहे हैं तो उसी समय वहां पर एक लेडीज एसपी थी, पूरा संघ वहां मौजूद था। बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा संकट। वो दिगंबर घूम गया एक ही शर्त पे, या तो हम नग्न घूमेंगे, नहीं तो दिगंबर जैन मुनियों का नग्न घूमना बंद कराओ। ये घूम सकते हैं इतनी उम्र में बड़े होकर के, तो हम क्यों नहीं घूम सकते? विवाद तमाशा बनता गया, भीड़ इकट्ठी हुई। एक लेडीज एसपी थी, उसने दिगंबर मुनि का स्वरूप पकड़ा था, जाना था, और वो आ गई। उसने कहा, अच्छा तू दिगंबर है, तुझे नग्न घूमने का शौक है? उसने पुलिस वालों को उठाया, बोले इसके केस लॉन्च करो। सबके सामने बड़े बाजार में बाल पटवा दिए थे। अब वो चिल्ला, मर गए, एक मारे। बोले दिगंबर मुनि जब केस लॉन्च करता है तो चिल्लाता नहीं, तू चिल्ला रहा है क्या? उसको नचा डाला उसको। आईएएस ऑफिसर है, एसपी थी, लेडीज थी। उसने कहा नहीं, इसके पूरे केस लॉन्च करो पहले। और बाल पकड़ पकड़ के खिंचवा उसने सबके सामने बीच बाजार में। बोले दिगंबर मुनि वही नग्न घूम सकता है जो सारे केस लॉन्च अपने हाथ से उखाड़ दे और आंख में आंसू नहीं आए, उसका नाम है दिगंबर मुनि। क्या तू ऐसा है? वो जो बाल पकड़ के खींचे वो चिल्लावे और वो एक डंडा मारे। पस्त पड़ गया वो। बोले नहीं, मैं दिगंबर नहीं हूं, मेरे बाल मत पड़ो। पैर पकड़ लिए लेडीज के। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तो मुनिराज के बालक की बाहर की नग्नता देख रहा है, उनके अंदर की नग्नता देखो, वो कितने कठिन तपस्वी होते हैं, कितने कठिन। और अकेला मात बाहर का नंगा होना ही नंगापन नहीं है, अंदर से जिनकी वासनाएं खत्म करें। अंदर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी,
ताते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। ये नंगापन नहीं है, ये दिगंबरत्व है। क्या तुम्हें ये मालूम है कि मुनिराज के 28 मूल क्या होते? तुम्हारे गुरु के, मुनिराज के नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे गुरु की क्या तुम्हें पहचान है? क्या कोई बहुरूप या कोई गुरु बनकर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम पहचान सकते हो कि ये मेरा गुरु नहीं हो सकता? कोई बहुरूप या तुम्हारा बाप बन के आ जाए तो क्या पहचान सकते हो ये मेरा पिता नहीं हो सकता? नहीं तो मैं ठग ले जाएगा। ऐसे कोई आ जाए तुम्हारे पास, पिछी कमंडल लेकर आ जाए, नंगा होके आ जाए, मैं तुम्हारा गुरु हूं, श्राप को आपको 28 मूल गुण का ज्ञान इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम मुनि बनना है, मुनि बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। कभी कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हें गुरु नाम से ठग ना देवे, इसलिए मुनि की चर्या का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं, मुनि का स्वरूप। और अंतरंग में कहा विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ये स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी मां को, कौन है तुम्हारी मां? कौन सा ग्रंथ है जिनवाणी? जो शायद को ग्रंथ दे दे, लिख दिया कहा कि ये भी शास्त्र है। नहीं, जिसमें अहिंसा की परिभाषा हो वही जिनेंद्रियों का शास्त्र कहलाता है। जिसमें दृष्टि में भीत राखता हो, क्रिया में अहिंसा हो, वही जिनेंद्रियों की वाणी है, बाकी दूसरी वाणी नहीं होती। ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अनाथ मत बनो रे, बिना भगवान के अनाथ, बिना मां के अनाथ, बिना गुरु के अनाथ। और यदि तुम्हें धर्म पर गर्व है कि मेरे भगवान हैं, तो भगवान को पाके गौरवान्वित मत हो। ऐसा कुछ करो तुम्हें पाकर भगवान गौरवान्वित हो जाए। तुमने व्रत लिया है तो व्रत पाकर के गौरवान्वित मत हो, तुमसे व्रत गौरवान्वित हो जाए, व्रत भी तुम्हारे नाम से जाना जाए। ऐसी भक्ति करो है? जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, हम पंच कल्याणक में बैठ के गौरवान्वित हो गए, दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बनाकर गौरवान्वित हो गए। नहीं, बारी उल्टी है। मैं दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से पूछूंगा, क्या आप इन सबको पाकर गौरवान्वित हो? क्या क्षेत्र कहेगा कि हाँ हमें गर्व है, हमें भक्त पर कि मुझे ऐसा भक्त मिला? तुमने पूजा की है, क्या पूजा गौरवान्वित है? जैसे मैना सुंदरी, मैना सुंदरी सिद्ध चक्र मंडल विधान को करके गौरवान्वित थी लेकिन सिद्ध चक्र मंडल विधान को क्या मिला? क्या उसको भी गौरव प्राप्त हुआ कि नहीं? कितना गौरव प्राप्त हुआ? कोई नहीं पूछता था इस सिद्ध चक्र मंडल विधान को, लेकिन जब से मैना सुंदरी ने किया, सिद्ध चक्र मंडल विधान सारे भारत में पूज गया। क्यों पूज गया? ये गौरव किसने दिया? मैना सुंदरी। जितनी कथाएं शास्त्रों में लिखी है, उस व्रत से व्रत करने वाले को ही लाभ नहीं हुआ, व्रत को भी लाभ हुआ। वो व्रत जगत में प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही तुम कुछ ऐसा करो, तुम्हारे कारण से दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गौरवान्वित हो जाए, तुम्हारे कारण से। अब तुम क्या कर सकते हो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के लिए? तुम तो पाकर धन हो गए, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिस कारण से करोगे तुम और विकास क्षेत्र का हो लाभ क्षेत्र का होगा, गौरव क्षेत्र का बढ़ेगा, तब कहीं क्षेत्र तुम्हें दुआ देगा कि मैं ऐसे भक्त को पाकर धन्य हो, क्योंकि जिसने मेरे लिए गौरवान्वित कर दिया। हमें गौरव देना है। जिसको तीर्थ क्षेत्र पर जाते हो और तुम्हें कभी आनंद आवे, अच्छा लगे, तो बस एक बात मेरा ध्यान रखना
कि तुम्हें जितना अच्छा लगा है, क्या तुम्हारे यहां आने से इस क्षेत्र को भी उतना अच्छा लगा है? तुम्हें इस क्षेत्र पे आने से कोई लाभ हुआ है? क्या तुम्हारे के कारण से क्षेत्र को भी लाभ हुआ है? बोलो। तुम लोग यहां आए हो, बहुत आनंद का लाभ हुआ है। बस जाने के पहले ये सोच तो तुम्हारे से क्षेत्र को क्या लाभ हुआ है? गंदगी और फैला गए। तुम मंदिर की कमरे की धर्मशाला में रहते हो, कमरा स्वच्छ मिलता है, तुम्हारे जाने के बाद उस कमरे को क्या मिला? गंदगी। क्षेत्र पर जाने के बाद क्या मिला? गंदगी। अरे जाने के पहले कहो कि हे क्षेत्र, मैंने तेरे से कुछ लाभ पाया है, मेरे से भी तेरा लाभ होगा, मैं बिना लाभ दिए नहीं जाएंगे। बस तुम्हें क्षेत्र को तुम्हारे से क्या लाभ है? क्षेत्र को क्या लाभ है तुमसे? गौसलपुर वालों, जबलपुर वालों, जैनी भक्तों, इस क्षेत्र तुम्हें बहुत लाभ देगा, दे रहा है। क्षेत्र को क्या लाभ है तुमसे? सब लोग विचार करो कि तुमसे इस क्षेत्र को क्या लाभ है। तन का, मन का, धन का, कोई XYZ आपके कारण से कार्य आप करो, लाभ क्षेत्र को हो। कमाओ आप, धन आपका होगा, धन आपका होगा, मंदिर भगवान का बनेगा। यह लाभ किसकी कमाई? हमने पहले ही कहा, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिसका लाभ तुम्हारे गार्जियन को मिले। कमाई तुम करो, मकान नहीं बनाने की बात करें, वो तो बनाओगे तुम। कमाई तुम करो और मंदिर किसका बने? भगवान का। अशोक जी जब चर्चा हुई थी पहले, तो मैंने ही कहा, भैया तुम ये गौशाला पर फिदा क्यों हो रहे हो? गौसलपुर पे इस पहाड़ी से तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब कलकत्ता वालों, क्या लेना देना है? क्या मतलब है? क्योंकि बनिया आदमी और जैनी आदमी कभी फोकट में कोई काम करते ही नहीं है। मैंने क्या लाभ है, क्या मतलब है? तब बताया, जिस गौसल की भूमि से हमें लाभ है, तो हम चाहते हैं उस भूमि को हमसे भी लाभ होना चाहिए। जब वहां की रोटी हम खाते हैं, वहां का पानी हम पीते हैं, वहां से जब लाभ लेते हैं, तो हमें वहां कुछ हमसे भी लाभ होना चाहिए। यह है आदान प्रदान, यह है चक्रवर्ती बनने का लक्षण, यह है जन्म जन्म तक व्यक्ति को ऊंचा है, ऊंचे उठता जाए। जिससे तुम्हें लाभ मिले, उसको तुमने क्या लाभ दिया है, ये मोटिवेशन है। मंत्र दे रहा हूं, हर स्थान पर लागू रखना, घर में भी लागू रखना, परिवार पर लागू रखना, पेड़ पर लागू रखना। ये पेड़ से तुम्हें कोई लाभ है तो बस इतना सा करना है, इस पेड़ को तुमसे क्या लाभ है? समझ लेना। अपना पेड़ लगा है, पेड़ से कभी तुम्हें अच्छा लगे, पेड़ बहुत अच्छा है, पेड़ से मुझे छाया मिल गई, पेड़ से मुझे पत्ते मिल गए, कोई आपत्ति नहीं। बस इतना सा तुम मेरी तरफ से सोचना, पेड़ से तो मुझे लाभ मिल गया, पेड़ को मेरे से क्या लाभ है? पेड़ को लाभ दिए बिना लाभ ले लिया तो ध्यान रखना, यही पेड़ का कर्जा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। पेड़ से हमने लाभ ले लिया, लेकिन पेड़ को तुमसे क्या लाभ है? इस भूमि से तुमने लाभ लिया, इस भूमि को तुमसे क्या लाभ है? ये सबसे पहला विचार करना है। आज जैसे समक्षेत्र है, आज थोड़ा तारीख टाल दी गई है, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र ने तुम्हें ऊंचाइयां दी, तुम आगे बढ़े। क्षेत्र को क्या लाभ है? क्षेत्र को यह लाभ है कि हमने सम्मेद शिखर की माटी ला करके इस क्षेत्र को सम्मेद शिखर बना दिया है।
कि क्षेत्र का इतना पुण्य नहीं था कि ये पवित्र बन जाता। ये माटी तो अपवित्र है, ये तो जंगल है, कोई काम का नहीं है। क्या लाभ मिला इसको? क्या लाभ मिलेगा आज इसको? एक लाभ मिलेगा, जो पहाड़ी कभी पवित्र नहीं हो सकती थी, जिस पहाड़ी को तीर्थंकरों ने ठुकरा दिया, जिस पहाड़ी को तीर्थंकरों ने अपना स्थान निर्माण स्थल नहीं बनाया, देखो भगवान ने इस पहाड़ी को ना तो जन्म लिया, ना गर्भावतरण हुआ, ना दीक्षा हुई, ना मोक्ष हुआ और ना केवल ज्ञान हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ इस पहाड़ी को। ऐसी दुर्भाग्नी पहाड़ी थी ये। तो एक जंगल था, बंजर था। लेकिन अब देखना, तुम्हारे से दे रहा हूं, खुश रही है पहाड़ी, मेरा कोई दुर्भाग्य, मैं तो पापिन हूं, मैं तो दुर्भाग्य नहीं हूं, कोई तीर्थंकर से मेरी पवित्र नहीं हुई। तुम एक कलश लेके जाना, तुम सम्मेद शिखर का कलश लेके जाना और कहना, हे पहाड़ी, तुझे तीर्थंकर ने नहीं पूछा, तू तीर्थंकर की रस से पवित्र नहीं हो पाई, लेकिन मैं तुझे सम्मेद शिखर की माटी लाकर तुझे सम्मेद शिखर बना दूंगा। कैसी दुआ देगी ये? जिसको किसी ने नहीं पूछा हो, उसको कोई पूछ ले तो बोलो उसका क्या भाव होता है। जिसको कोई नहीं पूछ रहा है और उसको तुमने जाके पूछ लिया तो वो भगवान मानता, फरिश्ता आ गया, मुझे कौन पूछ रहा था, फरिश्ता आ गया, पूछ रहा है कोई मुझसे। कैसा लगता है? 2 मिनट में आप लोग शेयर करें, आपको कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई बकत नहीं, किस्मत भी रूठ गई, सब रूठ गई। ऐसे समय पर कोई व्यक्ति आकर 2 मिनट तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी कुशल छूप पूछे तो कैसा लगता है? कोई नहीं पूछा, फरिश्ता आ गया, भगवान आ गया। और कोई तुम्हारे हाथ पकड़ के उठा और लेवे तो, और उठा करके तुम्हें अच्छे स्थान पर पहुंचा देवे तो जन्म जन्म तक नहीं भूलेगा वो। जिसको कोई नहीं पूछ रहा था उसके साथ यदि तुमने थोड़ा भी सलूक किया, जन्म जन्म तक तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। ऐसे ये आज घटना घटने वाली थी, आज होने वाला है और होगा। सम्मेद शिखर के लिए तुम क्या पावन बनाओगे? वो तो वैसे ही भाग्यशाली है, होते तो हर तीर्थंकर पूछ रहा है। वहां जाकर के तुमने कुछ कर भी दिया तो लालजी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।